रात के करीबन 12:30 बज रहे थे। घड़ी की सुइयों की आवाज उस कमरे में हुए सन्नाटे को साफ साफ बता रही थी। अमित अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। वह उस कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। वह बहुत देर से कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रहा था और बार बार यही कह रहा था, मुझे माफ कर दो पायल, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। हैरानी की बात तो यह थी कि वह माफी किससे मांग रहा था, क्योंकि उस कमरे में तो वह बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। अमित अभी इसी कमरे में शिफ्ट हुआ था। उसके साथ उसकी वाइफ पायल भी थी। उस रूम के पास एक कब्रिस्तान भी था, जो उस रूम की खिड़की से बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। अमित की पत्नी पायल ने अमित से कहा, अमित, ये रूम मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्यों ना हम दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएं? अरे पायल, तुम्हें भी ना डर बहुत लगता है। डरने की कोई बात नहीं है। आजकल तो लोग कब्रिस्तान के पास में ही घर बनाकर रहते हैं। अब हमें 2 महीने यहीं पर रुकना होगा, तब तक मेरा ट्रांसफर भी हो जाएगा। लेकिन पायल को वह रूम बहुत अजीब लग रहा था। शाम का समय हो गया था। अमित और पायल दोनों थके होने की वजह से जल्दी सो जाते हैं। रात के करीबन 1:30 बजे अमित की आंखें खुलती हैं। अमित ने देखा कि उसकी पत्नी पायल वहां पर नहीं थी। उसकी पत्नी बालकनी में खड़ी हुई थी और वह कुछ बड़बड़ाए जा रही थी।